Subscribe our channel and click the bell icon to get notified about the latest updates. Hello everyone, welcome to my new video which is completely based on DDL commands. Basically there are three DDL commands that is in syllabus of IP and CS. Those are create, alter and drop. In this video I am going to take only create command. Before starting with create command, first we will understand what is DDL command. Now basically DDL commands in which DDL stands for data definition language. Whenever we want to make changes in the structure of a table, जब भी हमें लग रहा है कि हमें टेबल क्रिएट करनी है या टेबल में किसी टाइप का मॉडिफिकेशन करना है या फिर टेबल को कम्प्लीटली रिमूव करनी है या पर्टिकुलर कॉलम को हमें रिमूव करना है, दैट मीन्स इफ वी वांट टू मेक चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल वी विल यूज DDL कमांड्स. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ क्रिएट टेबल करना बता रही हूँ जिसमें वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन क्रिएट टेबल इन 3 different ways. Now the first way is very simple, where we are going to create simple table without any constant. इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारे टेबल का नाम क्या है, इसमें हम कौन कौन से कॉलम लेने वाले हैं और कौन कौन सा डेटा टाइप और साइज, ये हमें डिसाइड करना है और फिर हम अपनी टेबल क्रिएट करेंगे. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिकली. तो पूरा एंड तक ये वीडियो आप देखोगे तो एट लास्ट आपको कंप्लीट टेबल 3 डिफरेंट स्टाइल से करना आ जाएगा. तो फर्स्ट इज बेसिक टेबल वेयर वी आर गोइंग टू टेक ओनली द टेबल. जो भी हमने टेबल डिसाइड किया, सपोज मैंने एक टेबल डिसाइड किया जिसमें मुझे बुक की एक टेबल क्रिएट करनी है. इन दैट आई वांट टू गिव सम इंफॉर्मेशन विद द लाइक बुक नेम कॉलम, ऑथर नेम, पब्लिशर, प्राइस, टाइप, क्वांटिटी, ये सारी मुझे इंफॉर्मेशन अगर टेबल में स्टोर करनी है. These are my field names and accordingly I will decide data type and size. तो ये प्रैक्टिकली जब मैं करूँगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अभी मैं थोड़ा शॉर्ट ब्रीफ दे देती हूँ इस वीडियो में है क्या, ताकि क्लियर हो जाए कि हम क्या क्या कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव्स हमारे बिल्कुल क्लियर रहे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न बेसिक टेबल. After that we are going to learn about how we can create with the help of constants. Constants are the basic rules and regulations which we can impose at the time of creation of table. कभी कभी ये होता है कि हमें टेबल क्रिएट करनी होती है और टेबल के साथ हमें उस पर कॉन्स्टेंट्स भी लगाने होते हैं, कुछ रूल्स हमें टेबल पे लगाने होते हैं ताकि अगर कोई वैल्यू इंसर्ट हो रही है उसी टाइम वो वैल्यू चेक हो जाती है. जैसे हम बहुत बार गूगल का फॉर्म भी फिल करते हैं तो अगर हम कैपिटल में एंट्री नहीं करते तो वो पहले ही एरर आ जाती है. वो इसलिए आती है कि उसमें कुछ रूल्स लगे हुए हैं. सिंपली दैट वे ओनली वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रू कॉन्स्टेंट्स ऑन आवर टेबल. हम जो इम्पोज करेंगे अपने रूल वो कॉन्स्टेंट्स के थ्रू होंगे. बेसिकली देयर आर 6 कॉन्स्टेंट्स जो मैं प्रैक्टिकली भी करूंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पर एक शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता रही हूँ. प्राइमरी की बेसिकली अ यूनिक की कॉलम ऑफ योर टेबल. एक यूनिक कॉलम होता है जो हमें काम आता है दूसरे टेबल से कनेक्ट करने के लिए, और हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिकली आइडेंटिफाई अगर मुझे किसी रिकॉर्ड को करना है, फॉर दैट आई कैन यूज प्राइमरी की. सेम वे अगर मुझे लग रहा है कोई पर्टिकुलर कॉलम है उसमें सारी वैल्यूज यूनिक करनी चाहिए. सपोज इफ आई एम टेकिंग स्टूडेंट टेबल, अगर मेरा स्टूडेंट टेबल है तो एडमिशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है यूनिक होनी चाहिए. फॉर दैट आई विल अप्लाई यूनिक कॉन्स्टेंट. सेम वे अगर मुझे कहीं पे लग रहा है कि वैल्यू ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर होनी चाहिए, यानी कि स्टूडेंट नेम का अगर कॉलम है मेरे पास तो वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए. फॉर दैट आई विल अप्लाई नॉट नल. अगर मैंने कॉन्स्टेंट नॉट नल लगा दिया तो यूजर उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकता है. नेक्स्ट इज दिस इज वन एग्जाम्पल. आई हैव अप्लाइड ऑल दी कॉन्स्टेंट्स इन अ टेबल. तो ये एग्जाम्पल मैंने इसमें डाल दिया है. वैसे ये पीपीटी जो हम देख रहे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भेज दूंगी, तो जब आप प्रैक्टिकली करो तो आपको हेल्प भी मिल जाएगी. नाउ द लास्ट वे, एक तो हम कर रहे हैं सिंपल टेबल, देन टेबल विद कॉन्स्टेंट. नाउ द थर्ड वे हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल. ऑलरेडी हमारे पास कोई टेबल है, उसकी फुल कॉपी मुझे करना है, देन आई कैन यूज कंप्लीट टेबल. अगर मुझे कुछ सिलेक्टेड कॉलम ही चाहिए, मुझे सारी टेबल एज इट इज कॉपी नहीं करनी है, कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स ही चाहिए, आई कैन डू दैट ऑल्सो. सेम वे अगर मुझे कुछ कॉलम चाहिए पर रिकॉर्ड्स भी मुझे लिमिटेड चाहिए, मुझे सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, दैट अगेन वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ क्रिएट टेबल कमांड. तो ये जो 3 डिफरेंट स्टाइल्स हैं इनसे हम टेबल क्रिएट करेंगे.
नाउ ये मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया है ताकि जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीपीटी का लिंक आपको मिले तो आप इजीली उसको ट्राई करके देख सकते हो। नाउ लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। जो भी मैंने अभी डिस्कस किया है आई विल शो यू एवरीथिंग प्रैक्टिकली ताकि आपको कोई भी डाउट्स इसमें ना रहे। मैं यहाँ पे MySQL स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा MySQL ऑन हो गया है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मुझे यहाँ पे एक टेबल लेनी है, टेबल क्रिएट करनी है। द फर्स्ट स्टेप, ये तो आपको पता ही है कि बिफोर क्रिएशन ऑफ टेबल I need to create one database. So I am writing here create database and the name of database is P1. Suppose I have taken the name P1. मैंने P1 नेम लिया है। डेटाबेस क्रिएट होने के बाद ही डेटाबेस को ओपन करना है। This with the help of this command I can open my database. Use P1. Database will be open here. Now I can create my table. तो मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करती हूँ। तो सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट का ही टेबल क्रिएट करती हूँ। सो आई एम राइटिंग हियर क्रिएट टेबल स्टूडेंट ट्वेल्व, ये मैंने टेबल का नाम लिखा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट 12. Now I want to give some information. After writing this line, I will open my round bracket. राउंड ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं अपने सारे फील्ड की डेफिनेशन दूंगी। क्रिएट टेबल स्टूडेंट 12 मैंने एक स्टेटमेंट क्रिएट कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव ऑल दी कॉलम हेडिंग्स हियर। तो मुझे यहाँ पे रोल नंबर बच्चों का डालना है। सो आई विल राइट हियर रोल नंबर। अब मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है कि रोल नंबर में जो वैल्यूज आएगी वो न्यूमेरिक वैल्यूज आएगी तो श्योर है, पर न्यूमेरिक में भी होल नंबर्स है या फ्रैक्शनल वैल्यूज है। अगर होल नंबर्स है तो मैं यहाँ पे इंट ले लेती हूँ, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यूज होती तो मैं यहाँ पे फ्लोट या डेसिमल ले सकती हूँ। तो मैंने एक यहाँ पे रोल नंबर इंट में ले लिया। सेकेंड मैंने एस नेम डाला है विच इज स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे भी मुझे दो चॉइसेस हैं, कैरेक्टर एंड वेरकेर। कैरेक्टर फिक्स लेंथ होती है, जब मुझे पता है कि सारे लेटर्स फिक्स लेंथ के आएंगे तब तो मैं कैरेक्टर लूंगी, पर अगर मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट के नेम वेरी करेंगे नंबर ऑफ लेटर्स में, ऑब्वियसली किसी का नाम राम भी हो सकता है और किसी का नाम परशुराम भी हो सकता है, तो इस केस में मैं हमेशा प्रेफर करूंगी वेरकेर डेटा टाइप, जिसको वर्चार भी बोलते हैं। साइज आई कैन गिव, सपोज मैंने साइज 40 दिया है। नाउ द नेक्स्ट इज marks. Now in marks I know that the values can be in fraction में भी आंसर आ सकता है। I can take here float data type. फ्लोट और डेसिमल दो चॉइसेस है मेरे पास। अगर मुझे लग रहा है कि मार्क्स भी लिमिटेड फ्रैक्शनल वैल्यूज है तो मैं फ्लोट लूंगी, पर मुझे अगर ये लगता है कि मेरा कॉलम ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की फ्रैक्शनल वैल्यूज आ सकती है, आई विल टेक डेसिमल। यहाँ पे मुझे ये ध्यान रखना है कि 4,2 दो पैरामीटर्स मुझे देने हैं। 4 इज एम पार्ट विच मीन्स मैंटीसा वैल्यू, जो डेसिमल के स्टार्टिंग में कितने डिजिट्स आएंगे दैट विल डिसाइडेड बाय 4, एंड डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय द 2 विच इज आफ्टर द कॉमा पार्ट। ये मेरे 3 कॉलम्स हो गए। सेम वे अगर मुझे किसी बच्चे का डेट ऑफ एडमिशन नोट करना है, फॉर दैट डेट के लिए हमारे पास फिक्स डेटा टाइप है डेट, तो वो मुझे कोई साइज देने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा डेट YYMMDD फॉर्मेट में स्टोर होती है। तो मैंने इंट यूज़ कर लिया, मैंने वेरकेर यूज़ कर लिया, मैंने फ्लोट यूज़ कर लिया, डेट भी यूज़ कर लिया। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर फील्ड एंड दैट इज ग्रेड फील्ड। ग्रेड में मुझे लग रहा है कि मैं बच्चों को ABC एक ग्रेड देने वाली हूँ इस टाइप का, विच इज ऑफ सिंगल लेटर। तो यहाँ पे कैरेक्टर इज अप्रोप्रिएट डेटा टाइप। साइज आई कैन गिव 1 और 2 वॉट एवर आई फील लाइक। तो मैक्सिमम मुझे पता है कि इसमें A1 या A, इससे ज़्यादा साइज नहीं बढ़ेगी, तो मैं यहाँ पे साइज 1 की जगह 2 कर देती हूँ। Now I have used all the data types. This way I am going to create table. First I will write the column name, then data type, then size. इस तरह से पूरी टेबल का जब मेरा डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए, वन मोर थिंग, यहाँ पे डेट के बाद मुझे कॉमा देना चाहिए था जस्ट ऊपर वाली लाइन में, तो मैं यहाँ पे दे सकती हूँ क्योंकि जब तक सेमीकोलन नहीं देते तब तक लाइन का एंड नहीं होता। तो ये जो डेट वाली बात की सेमीकोलन मैंने कॉमा मैंने नीचे वाली लाइन में दे दिया है। अब मैं यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो गया है, मेरे टेबल की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। एट द एंड देयर इज नो नीड टू गिव कॉमा क्योंकि वो लास्ट ही कॉलम है। आई विल क्लोज माय क्रिएट कमांड एंड विल गिव सेमीकोलन दिस वे। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ मेरा टेबल क्रिएट हो गया है। स्टूडेंट 12 टेबल मैंने क्रिएट कर दिया। दिस इज बेसिक सिंपल टेबल जहाँ पे मैंने कोई भी कांस्टेंट नहीं लगाया, सिंपल टेबल है।
अब मैं जो टेबल क्रिएट कर रही हूँ, अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर देखना है तो मैं देख सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब कमांड स्टूडेंट 12, ये मैंने कमांड दे दिया है तो ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर मुझे व्यू हो गया। ये तो सिंपल हो गया। नाउ द सेकेंड वे इज टू गिव कांस्टेंट। तो मुझे अगर कांस्टेंट देना है तो सेम वे आई विल क्रिएट न्यू टेबल। तो मैं नया टेबल क्रिएट कर रही हूँ, क्रिएट टेबल। डेटाबेस हमें एक ही बार क्रिएट करने की जरूरत है, एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हम डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं S12 नाम रख रही हूँ टेबल का, क्रिएट टेबल S12। नाउ आई एम गोइंग टू गिव ऑल द कांस्टेंट इन सिंगल टेबल। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सेम मैं कॉलम ले रही हूँ, रोल नंबर, सब कुछ सेम है लेकिन मैं सब में कांस्टेंट अप्लाई करती जाऊंगी 2। इसे मैं प्राइमरी की बना देती हूँ बिकॉज इन दिस कॉलम देयर विल बी नो डुप्लीकेट वैल्यूज। प्राइमरी की का रूल होता है कि आप उसी कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हो जिसमें वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही है और जिसमें कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर को प्राइमरी की कॉलम बना दिया। सेकेंड इज एस नेम। एस नेम में मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट अगर मेरा कांस्टेंट है तो मैं दे सकती हूँ, वो है नॉट नल। आई वांट दैट देयर शुड नॉट बी एनी ब्लैंक वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे नॉट नल कांस्टेंट लगा दिया। तो यूजर जब इंसर्ट करेगा इसको ब्लैंक नहीं रख सकता। सेम वे मार्क्स। मार्क्स में मैं यहाँ पे कांस्टेंट लगा रही हूँ जो कि है मेरा इंटीजर टाइप में ले लेती हूँ। यहाँ मैं फ्लोट इन जो मेरी चॉइस है वैसे मैं ले सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। यहाँ पे जो मैं मेरा कांस्टेंट लगा रही हूँ दैट इज द डिफॉल्ट कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ डिफॉल्ट कांस्टेंट? डिफॉल्ट इज यूज्ड व्हेन जब भी हमें लग रहा है कि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम डिफॉल्ट दे सकते हैं। तो डिफॉल्ट में यहाँ पे 0 सेट कर रही हूँ। अगर यूजर कोई भी वैल्यू नहीं डाल रहा है तो मार्क्स में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना है क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज है, लेकिन अगर यही कोई टेक्स्ट वैल्यूज होती जैसे मैंने सिटी और डिफॉल्ट वैल्यू जोधपुर दिया होता तो मैं सिटी जोधपुर को इन्वर्टेड कॉमास में डालती। लेकिन मार्क्स और मैंने 0 दिया है इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत नहीं है। दिस इज द थर्ड कांस्टेंट जो मैंने यूज कर लिया। फोर्थ कांस्टेंट में जो दे रही हूँ वो चेक कांस्टेंट है। चेक कांस्टेंट में दे सकती हूँ इसमें डेट ऑफ एडमिशन के लिए मैं देती हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा डेट डेटा टाइप है और यहाँ पे मैं चेक कांस्टेंट दे रही हूँ। चेक के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है कि सिर्फ चेक ऐसा कांस्टेंट है जिसमें आपका फील्ड नेम वापस आएगा। डेट ऑफ एडमिशन शुड बी ग्रेटर देन, मैं चाहती हूँ कि 2015 के बाद की डेट्स आए तो मैंने यहाँ पे 2015 के बाद की डेट के लिए मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। डेट मेरा इन्वर्टेड कॉमास में ही आएगा तो मैंने यहाँ पे ये कांस्टेंट लगा दिया जिसमें मेरी डेट ऑफ एडमिशन शुड बी ग्रेटर देन दिस डेट और मैंने अपना चेक कांस्टेंट भी अप्लाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेड। ग्रेड में चाह रही हूँ कि बच्चों को जो ग्रेड मिले मेरे उसमें हमेशा ही यूनिक हो। तो मैं यहाँ पे ऐसा जो ग्रेड्स तो वैसे रिपीट होंगे लेकिन यहाँ पे मैं एक बार के लिए इस कांस्टेंट को यूज करने के लिए यहाँ पे यूनिक कांस्टेंट लगा देती हूँ। तो यूनिक भी हो गया मेरा। तो 1 2 3 4 5 ये सारे कांस्टेंट मैंने लगा दिए। इसके अलावा एक फॉरेन की है जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे डिस्कस, क्योंकि वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है पूरा, टू कनेक्ट प्राइमरी की विद फॉरेन की। तो जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें सिर्फ कांस्टेंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, in that I am going to teach you how to create foreign key. Now my table has been created. तो टेबल मेरी with constant create हो गई है। यहाँ पे कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आई एम राइटिंग हियर डिस्क्राइब एंड नेम ऑफ द टेबल जस्ट टू सी ऑल द कांस्टेंट जो मैंने लगाया वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। रोल नंबर मेरा प्राइमरी की हो गया है, ग्रेड मेरा यूनिक हो गया है, मार्क्स मेरा डिफॉल्ट 0 सेट हो गया है यहाँ पे, और एस नेम मेरा ब्लैंक नहीं रख सकते और प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट भी ब्लैंक नहीं रख सकते। सो दिस इज द सेकेंड वे टू क्रिएट टेबल। तो ये मेरा दूसरा तरीका भी हो गया हाउ टू क्रिएट टेबल विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट। नाउ द थर्ड वे,
थर्ड वे जो हमने डिस्कस किया था, बेसिकली वी आर क्रिएटिंग कॉपी ऑफ टेबल। अगर मुझे टेबल की कॉपी क्रिएट करनी है तो उस केस में क्या होगा, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल मेरे पास है, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो टेबल अभी हमने क्रिएट की है उसमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा टेबल यूज़ कर रही हूँ जिसमें ऑलरेडी कुछ रिकॉर्ड्स हो, तो उसका कॉपी हम करेंगे तो तुम्हें आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो ये मेरी टेबल है। फर्स्ट आई विल मेक कंप्लीट कॉपी ऑफ दिस टेबल। ये मेरी टेबल की मैं कॉपी बना लेती हूँ। सेम वे आई विल क्रिएट यूज क्रिएट टेबल कमांड, क्रिएट टेबल, और मैं इस टेबल का नाम ही लिख देती हूँ empl कॉपी। अब मुझे इसमें एज इट इज कंप्लीट टेबल को यूज करना है। फॉर दैट आई एम राइटिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम empl। जो भी मेरे empl टेबल में है वो एज इट इज कॉपी होके empl कॉपी टेबल में आ जाएगा। नाउ आई कैन व्यू कि empl कॉपी टेबल बनी या नहीं है। तो ये चेक करने के मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम empl कॉपी किया तो मुझे ये टेबल मिल गई है, मेरी पूरी टेबल की कॉपी बन गई है। ये तो एक तरीका हो गया कॉपी करने का। अब मुझे सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ लिमिटेड कॉलम चाहिए। इन प्लेस ऑफ स्टार आई कैन गिव कॉलम नेम्स जो जो मुझे चाहिए। आई वांट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सैलरी। अगर मुझे सिर्फ यही चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐसे करके भी अपनी टेबल क्रिएट कर सकती हूँ। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि empl कॉपी ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो नहीं क्रिएट हो सकती। तो मैंने यहाँ पे empl कॉपी 1 कर दिया। नाउ इट हैज़ बीन क्रिएटेड। नाउ आई वांट टू चेक कि ये टेबल क्रिएट हो गई और इसमें सिर्फ ये 3 कॉलम्स ही आने चाहिए, ई नेम जॉब सैलरी। दिस वे आई एम क्रिएटिंग अ टेबल विद द हेल्प ऑफ ओनली 3 कॉलम्स। तो ये मेरी टेबल क्रिएट हो गई जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। नाउ दिस इज़ परमानेंट। ऐसा नहीं है कि मैं वापस जब MySQL ऑफ कर दूँ और वापस जब ऑन करूँ तो ये मुझे नहीं मिलेगी, ये मिलेगी बिकॉज दिस इज़ परमानेंट कॉपी। अब हम हमारी ओरिजिनल टेबल पे आ जाते हैं। अब मुझे इस टेबल की कॉपी तो क्रिएट करनी है लेकिन मुझे सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड्स चाहिए। नाउ फॉर दैट व्हाट आई विल डू, मैं जो ये कॉपी बना रही हूँ उसमें मैं ये कर सकती हूँ कि मैं सारे ना लेके मैं यहाँ पे कॉपी 2 कर देती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम empl। नाउ आई कैन गिव कंडीशन ऑल्सो वेयर मुझे मेरी न्यू टेबल में सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 के रिकॉर्ड्स चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। So what I will do, मैंने यहीं पे कंडीशन दे दी। Now my table will be created. If I'll see my table empl copy 2 तो मुझे ये टेबल यहाँ पे मिल जाएगी। So this way मैंने क्या किया, एग्जिस्टिंग टेबल से 3 तरीकों से कॉपी कर लिया। फर्स्ट कंप्लीट कॉपी, सेकेंडली completely based on column headings, third is based on records. These are the 3 different ways by which I have created table। तो मैं आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें, उसमें मैंने ये करंट पीपीटी प्लस आई विल गिव यू वन असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस, एक बेसिक क्वेरी के लिए और एक टेबल विद कांस्टेंट का भी मैं एक डाल रही हूँ। इसके अलावा मेरे कोई भी वीडियोस आपको देखने हैं तो उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल रखी है, तो शायद ये आपको हेल्प करे। कहीं भी आपको लगे कि आपको डाउट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो मैं कुछ और ज़्यादा इम्प्रूव करके आपके बेनिफिट के लिए कुछ अच्छा वीडियो प्रिपेयर कर पाऊंगी। थैंक यू फॉर नाउ, बाय, स्टे हेल्दी।